जय गुरुदेव। भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के तुम देव। पल पल में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। क्षण क्षण में रटता रहूं, जय 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 गुरुदेव। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, जम खो देंगे धर धर लात। जम खो देंगे धर धर लात। वादिन की तुम याद बिसारी, वादिन की तुम याद बिसारी, अब भोगन में रहो भुलात। अब भोगन में रहो भुलात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन काठी बने तुम्हारी, चार कहरवाला दे जात। चार कहर वाला दे जात। भाई बंधु कुटुंब परिवारा, भाई बंधु कुटुंब परिवारा, सो सब पीछे भागे जात। सो सब पीछे भागे जात। आगे मर घट जाए उतारा, आगे मर घट जाए उतारा, तिरिया रोए बिखेरे लाट। तिरिया रोए बिखेरे लाट। वहाँ जमपुर में नरक निवासा, वहाँ जमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूंके जात। यहाँ अग्नि में फूके जात। दोनों दीन बिगाड़े
सतगुरु स्वामी कहत सुनाई। सतगुरु स्वामी कहत सुनाई। अब तुमको यही विधि समझात। अब तुमको यही विधि समझात। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रसंगों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि सत्संग कम जगहों पर होता है, सत्संग लोगों को कम मिलता है, इसलिए संस्कार सत्संग सुनने का नहीं बन पाया है। संस्कार किसको कहते हैं? जहाँ पर आदमी पैदा होता है उस घर का संस्कार बनता है, उसके ऊपर पड़ता है, परिवार का पड़ता है, पड़ोसी का पड़ता है, हित मित्र रिश्तेदार का संस्कार पड़ता है, उसी संस्कार में वो ढल जाता है। जिस तरह के माता पिता परिवार के लोग होते हैं, कहते हैं ऐसा करो, वैसा वो करने लगता है। जैसे कोई गलत काम में लगा हुआ है तो बच्चे भी देखा देखी नकल करके उसी गलत काम को करने लग जाते हैं। कोई अच्छे घर में पैदा हुआ और अच्छा अनुसंस्कार बना तो उससे संस्कार बन जाता है। अब आप लोग तो धार्मिक हो, धर्म परायण देश में रहते हो, या हिमाचल जैसी देवभूमि पर रहते हो, तो आपके संस्कार अच्छे बने। आपका संस्कार और वही जो भगवान का नाम आप लेते रहे, जिनको आपने गुरु बनाया, वही शक्ति, उन्हीं की दया आपको यहाँ सत्संग में ले आई। नहीं तो बहुत से लोग हैं यहाँ, सिद्धबाड़ी में बहुत से लोग हैं, रक्कड़ में बहुत से लोग हैं, लेकिन सब कहाँ आ पाए? तो आपके ऊपर भी दया हुई। अब सबसे पहले आप सत्संग का मतलब समझो कि सत्संग माने होता क्या है। सत्य का संग को कहते हैं सत्संग। तो सत्य कौन है? देखो, यह जमीन है और ऊपर देखते हो आसमान है। जमीन के नीचे भी लोक हैं जिनको पाताल लोक कहा गया है, और जहाँ पर आप रहते हो इसको मृत्यु लोक कहा गया है। एक दिन इस मृत्यु लोक से सबको बाहर निकल के जाना पड़ता है, यानी मृत्यु हो जाती है। इस धरती का नियम विधान है, जो पेड़ पलता है जलता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो यह है मृत्यु लोक। इसके नीचे पाताल लोक है। उसके ऊपर ये देखो आपके चंद्रमा दिखाई पड़ती हैं, तारा मंडल रात को दिखाई पड़ता है, यह सूर्य देवता दिखाई पड़ते हैं, इनका लोक है। जैसा हवा से हम आप जिंदा रहते हैं, जिनको पवन देवता कहते हैं, उनका लोक है। आप समझो जो पानी ऊपर से बरसाते हैं, इंद्रदेव जिनको कहा गया, उनका लोक है। सबका लोक है। ऊपर में यानी आप समझो कि बहुत सारे लोक हैं। ऊपर का लोक जो भी है उसमें यहाँ जैसा झूठ फरेब बेईमानी और समझो हिंसा हत्या नहीं है। वहीं से सत्य देश की शुरुआत, सत्य की शुरुआत हो जाती है। तो पहले के समय में साधना जब लोग करते थे और अपने कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम करते थे और चक्रों का भेदन होता था, तब उनका दर्शन करते थे। तो जिनका दर्शन किया
उन्हीं में उनको सत्य देखा। तब कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये जगत मिथ्या है। शिव जी ने क्या पार्वती को समझाया, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। हर के लिए, प्रत्येक के लिए यानी भजन ही सत्य है वही, बाकी यह दुनिया असत्य है। ये जैसे झूठ होता है जिसको असत्य कहते हो, यह ये नहीं समझो कि काम अपने नहीं आता है, नकली हीरा मोती रुपया काम नहीं आता है, ऐसा यह असत्य काम नहीं आता है, झूठ काम नहीं आता है। देखो कोई झूठ बोलता हो, झूठ बोला हो, आपको शंका हो गई, 2 घंटे के बाद पूछो तो कुछ न कुछ फर्क हो जाएगा। 2 दिन के बाद पूछो, ज़्यादा फर्क हो जाएगा। 2 महीना बाद पूछो, बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। 2 साल के बाद पूछो तो झूठ सब भूल जाएगा और सत्य बात याद रहेगी। तो सत्य हमेशा काम आने वाली चीज़ है। और देखो सत्य के लिए यह हमारा देश है कि यहाँ पर लोगों ने क्या नहीं किया, सत्य का ही पालन किया। राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया, जिगर के टुकड़े अपने राम को जंगल भेज दिया, सत्य का पालन किया। राजा हरिश्चंद्र ने, जिनको सत्यवादी कहते हैं, तो अब आप ये समझो कि उन्होंने बीबी और बच्चे को अपने भेज दिया सत्य की रक्षा के लिए। तो सत्य की उन लोगों ने रक्षा किया। और देखो आप सत्य को छोड़ते चले जा रहे हो तो सच्चिदानंद कैसे मिलेगा? वो प्रभु जो आनंद का सागर है वो कैसे मिलेगा? वो सत्पुरुष जिसको कहा गया, जो सतदेश में रहता है, सतलोक में रहता है, जो अविनाशी कहा गया, यहाँ जन्म कभी मनुष्य शरीर में नहीं लेता है, उसका दर्शन कैसे होगा? इसलिए सत्य को अपनाएंगे तब समझो सच्चिदानंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो आप समझो कि सत्य का संग कब होगा? कि जब यह असत्यों का साथ छोड़ेंगे। देखो कहा गया संगत ही गुण होत है, और संगत ही गुण जाए, और बांस बांस और मिश्री एक भाव विकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाती हैं। बरसात के महीने में स्वाति नक्षत्र आता है तो उसमें बारिश बहुत कम होती है, लेकिन उसकी जो बूंदें होती हैं वो बड़ी कीमती होती हैं। केले के पत्ते में अगर पड़ जाए तो वही बूंद कर्पूर बन जाता है। और यह समुद्र में जो सीप होती है उसके मुंह में अगर पड़ जाए, वो ऐसे मुंह ऊपर किए हुए है, और वो बूंद अगर पड़ जाए तो वही मोती बन जाता है। और सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बन जाता है। तो कहा कदली से भुजंग मुख, स्वाति बूंद गुण 3, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण 3। तो अब अच्छाई और बुराई क्या है? आप अच्छे लोग देखते हो कि बुरे कर्म करने वाले कितने हैं, क्या है? जान अनजान में यानी पापी पेट के लिए आप लोगों से भी कुछ कर्म बन जाते हैं, तो उसको छोड़ने की ज़रूरत रहेगी। उस प्रभु को पाने के लिए यानी समझो कि उसको छोड़ने की ज़रूरत रहेगी। और जो छोड़ देगा, जो इस छल कपट को इस अंदर से निकाल देगा, इस मानव मंदिर को साफ रखेगा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने कहा निर्मल मन को मैं पसंद करता हूँ, मुझे छल कपट दम पाखंड ये सब पसंद नहीं है। तो प्रेमियों, जैसे ये साथ है, दुनिया का साथ है, ऐसे उस प्रभु का जब साथ हो जाएगा तब दोनों काम बन जाएगा। दोनों काम किसको कहते हैं? दीन भी बन जाएगा और दुनिया भी बन जाएगी। दुनिया बनाना किसको कहते हैं? आप देखते हो कि यहीं समाज में कोई बढ़िया घर में रहता है, काफ़ी लंबा चौड़ा घर है, काफ़ी साधन सुविधा है, अच्छी गाड़ी पर चलता है, उसकी इज्जत है, सम्मान है, तब कहते हो भाई इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं,
इनका लोक बना हुआ है। और परलोक बनाना किसको कहते हैं? इस शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा है, परमात्मा की अंश है। अंश माने बहुत छोटा टुकड़ा। किसकी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसको कहा गया परमात्मा की अंशीय जीवात्मा है। वो इसी शरीर के अंदर में रास्ता है। उस रास्ते से जब निकल करके ऊपरी लोकों में जब जाने लग जाती है, तो जिस भी लोक में वो पहुंचती है, उस लोक के धनी की ताकत उसमें आ जाती है। और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते सत्य पुरुष जो सबका मालिक है, उसके पास यह पहुंच जाती है। तो कहोगे भाई उसको तो हमने देखा नहीं है, और कुछ लोग कहोगे सुना भी नहीं है कि ऊपर कौन कौन लोक हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अमृत लोक है, इसके ऊपर देवलोक है। इस लोक को आप समझो पिंड लोक कहा गया है। सबसे पहले बच्चा माँ के पेट में पिंड के रूप में ही बनता है, तो इसको पिंड लोक कहा गया। और ऊपर में अंड लोक है, उसके ऊपर फिर ब्रह्मांड लोक है। तो इन्हीं में अलग अलग लोक हैं। जैसे इंद्र लोक है, यम लोक है, यमराज का लोक है, वरुण लोक है। आप ये समझो कि यानी गणेश का लोक है। आप ये समझो कि सरस्वती का लोक है। और आप ये समझो प्रेमियों की विष्णु का लोक है, शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक है। ये जो 3 देवता हैं, ये जो यानी सबके देवताओं के जो मालिक हैं, जो सृष्टि करता है ब्रह्मा, और विष्णु पालन का काम करता है, शिव संहार का काम करते हैं। ये समझो इनके ऊपर भी लोक है। वो किसका लोक है? इन तीनों की माँ आद्या का लोक है। उसके ऊपर इनके पिता जिनको ईश्वर कहा गया, संतों ने जिनको काल भगवान कहा है, मुसलमानों ने जिनको खुदा कहा है, और ईसाइयों ने जिनको गॉड कहा है, उनका लोक है। फिर ब्रह्मलोक है, उसके बाद पार ब्रह्म लोक है, फिर सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, अनामी लोक है। उन लोकों में ये जीवात्मा जब जाने लग जाती है, तब कहते हैं इनका परलोक भी बन गया। जैसे कहते हो परदेश, अपने देश को अपना देश कहते हो, दूसरे देश को परदेश कहते हो, भाई परदेश चले गए, ऐसे वो परलोक है। तो इसी मनुष्य शरीर से लोक और परलोक दोनों बनाया जा सकता है। ये जो मनुष्य शरीर है, ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। ये देवलोकों में सबसे श्रेष्ठ है। तभी तो देवता मांगते रहते हैं इस मनुष्य शरीर को। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचर तेही। जितने भी चर के जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं। अब आप सोचो कि जिन देवताओं को आप मंदिरों में खोजते हो, जाते हो दर्शन करने, मुसलमान लोग मस्जिदों में जाते हैं कि खुदा का दीदार हो जाए। आप समझो गुरुद्वारा में जाते हैं लोग कि शायद गुरु की दया हो जाए हमारे ऊपर, उनका दर्शन दीदार हो जाए। जब नानक साहब को होता था, जब अन्य संतों को हुआ, तो सोचते हमको भी हो जाए। वो देवता जिनको आप तीर्थों में खोजते हो, गंगा यमुना में, कृष्णा कावेरी में स्नान कर कर के खोजते हो, वो देवता आप जैसे मनुष्य शरीर के लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हो। तो यह शरीर आपका अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। ऐसा शरीर और कोई है ही नहीं। इस 84 लाख योनि में नहीं है। 84 लाख योनि किसको कहते हैं? अंडज पिंडज उखमज और अस्थावर। सबसे पहले जब दुनिया बनी है, तब यही 4 बने हैं। 4 खान इसको कहा गया है। ये पेड़ और पौधे, ये समझो किस में आते हैं? जड़ योनि में आते हैं। ये अपनी इच्छा से एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसको अस्थावर कहा जाता है। और आप ये समझो कि ये जो अंडे से पैदा होते हैं, उनको अंडज कहते हैं। उखमज किसको कहते हैं? जो गंदगी से पैदा होते हैं, मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं। जैसे ये खटमल हैं, जू हैं, आप ये समझो ये पतंगे हैं, ये गंदे कीड़े हैं।
तो ये किससे पैदा होते हैं? गंदगी से, तो इनको उखमज कहते हैं। और पिंड से जब जो पैदा होता है उसको पिंडज कहते हैं। तो माँ के पेट में रज और बीज जब मिलता है तब उस समय पर माँ के अंदर जो 6 तरह की शक्तियाँ होती हैं, जन्म, अस्त, प्रणामी, वृद्ध और क्षीर, और माँ के अंदर में जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश ये तत्व होते हैं, उससे बच्चे का बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले एक ऐसा समझो एक बर्तन है जिसको रहम कहा गया है, उसमें ये रज और बीज दोनों इकट्ठा होते हैं। यह सूर्य की गर्मी से पैदा होते हैं, चंद्रमा की शीतलता से पैदा होते हैं। तो मनुष्य में समझो वीर्य कैसे पैदा होता है? सूर्य से, सूर्य के अंश से, उनकी ताकत से। तो सूर्य गर्म होता है और ये जो शीतल होता है, ठंडा होती है चंद्रमा, चंद्रमा ठंडे होते हैं, तो उनके प्रभाव से ये पैदा होता है। दोनों के घर्षण से, जैसे निगेटिव और पॉजिटिव ये तार होते हैं, दोनों अगर लड़ जाएंगे तो स्पार्क करेगा। ऐसे ही समझो कि स्पार्क करेगा तो चिंगारी कहीं निकलेगी, गिरेगी। इसी तरह से रहम में वो इकट्ठा हो जाता और फिर उसका पिंड बनता है, तो इसको पिंडज कहते हैं। फिर उसमें अंग बनते हैं और फिर 9 महीने माँ के पेट में वो बच्चा रहता है। 5 महीना 10 दिन का जब हो जाता है तब यही जीवात्मा जो शरीर को चलाने वाली है, जो सबके अंदर में है, मनुष्य जब चूक जाता है अपने कर्म को, जिसलिए मनुष्य शरीर मिला है, वो जब नहीं करता है जिसलिए उस प्रभु ने दिया है, मांगा था माँ के पेट में, जब तकलीफ में था, जब माँ के पेट की आग तपा रही थी, मुंह में जब समझो बदबू नाक में आ रही थी, मुंह के सामने मांस और गंदगी जमा थी, तब वो तकलीफ में था बच्चा। तो उस काल कोठरी में से जहाँ कोई रोशनी नहीं है, जहाँ एकदम से बंद है, हिलडुल भी नहीं सकता, वहाँ से प्रार्थना करता रहता था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, या प्रभु मुझको बाहर निकालो। लेकिन बाहर निकलने के बाद में वो वादा जो भूल जाता है, संत महात्मा के समझाने में भी सुनाने में भी, एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता है। और शरीर के सुख के लिए अच्छा खाने को मिले, अच्छा कपड़ा मिले, अच्छे घर में अच्छी जगह मिले, इसी के लिए जब काम करता रहता है और शरीर से पाप का डालता है, तब उसी योनि में ये जीवात्मा निकाल करके और डाल दी जाती है। तो पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए। अब वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। पतंगे बना करके आप ये समझो कि बनेंगे बना दिए गए, अब वो उड़ते हैं, पैदा हुए और थोड़ी देर के बाद मर जाते हैं। और यह भी आपको बता दी कि चाहे मनुष्य का बच्चा हो, मनुष्य हो, और चाहे जानवर हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, सबके बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनको तकलीफ होती है। मनुष्य के बच्चे की तकलीफ तो लोगों के समझ में आ जाता है कि रो रहा है, रो रहा है। तो कुछ लोग जो समझ जाते हैं कहते हैं भाई चुप हो जाएगा अभी, और कुछ जो नहीं समझ पाते हैं वो ले जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, कहते बच्चा बहुत रो रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है? नींद का इंजेक्शन लगा देता है, बच्चे को नींद आ जाती है। और नींद आई दवा के असर से वो भूल जाता है। क्या भूल जाता है? जो माँ के पेट में देखता है, माँ के पेट में जो प्रभु की आवाज़ को सुनता है, उनकी झलक को जो देख लेता है, स्वर्ग वैकुंठ नरक को जो देखता है, वो भूल जाता है। और जब पैदा होता है तो कुछ याद रहता है, तब वो कहाँ पहुँच गए रोता है, तकलीफ होती है। यह गर्मी और ठंडी, ये जो किरणें हैं, ये जब बच्चे को लगती हैं बदन में, एकदम कोमल बच्चे को जो माँ के पेट से निकल करके आता है, जब यह लगती हैं तो यह मालूम पड़ता है
कि सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं, इतना दर्द होता है। तो बच्चा तो रोता है तो मालूम हो जाता है, लेकिन उनको नहीं मालूम पड़ता है, उनको भी तकलीफ होती है पैदा होते समय, और मरते समय भी सबको तकलीफ होती है। देखो रोज बहुत से लोग रोते चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, मुंह से बोलते हैं लेकिन आवाज़ साफ नहीं निकलती, और आवाज़ साफ भी निकलती है तो कहते हैं देखो ये मार रहे हैं, ये कूट रहे हैं, ये जला रहे हैं, ये झुलसा रहे हैं। तो बगल में ऐसे खड़े रहते हैं परिवार के लोग, एक से एक बलवान पहलवान, ऊंची ऊंची पोस्ट पर जो रहे हैं, चाहे फौज में रहे हों, चाहे अधिकारी रहे हों, चाहे कर्मचारी रहे हों, अच्छी जगहों पर ऐसे जो रहे हैं परिवार के लोग खड़े रहते हैं। लेकिन जब देखें उनको तब तो बचावें उनसे। अरे वो सूक्ष्म शरीर में आते हैं, वो लिंग शरीर में आते हैं, जिनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ये जीवात्मा कर्मों के अनुसार उसी में डाल दी जाती है। 4 खान 84 लाख योनियाँ, और आप ये समझो जल के जीव में डाल दी जाती है, और मनुष्य शरीर भी पाना होता है तो 9 महीने के लिए माँ के पेट में ये बंद कर दी जाती है, फिर ये बंद करके निकलती है। 4-4 घंटे का अखंड नाम धुन से शुरुआत करो। जिसके यहाँ भी जगह हो, गांव में सबको बुला लो, आदमी को बुला लो, आदमी लोग, औरतें भी आ सकती हैं, और नहीं तो औरतें जो हो, आप महिलाएं जो हो, बच्चियां माताएं जो आप बैठी हो, आप लोग माताओं को बुला के करो। पुरुष लोग मान लो चले गए, नौकरी काम में चले गए, दिन में आप खाली हो तो बैठाओ और नाम धुनी बुलवाओ। कोई ना कोई बोलते रहें 2 आदमी वहाँ, ज़रूरत है तो चले गए। अपना आप घर का भी काम कर सकते हो, ज़रूरी काम सब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठो। ऐसे समय पर करो कि दिन भी रहा है रात भी न हो, तब तक 5 बजे छुट्टी हो तो दफ्तर का साहब भी आ जाए, वो भी बोल लेगा, तब तक रोटी पानी बनाने का समय हो जाएगा। तो ऐसे समय पर रख लो तो बराबर नाम धुनी ये चलेगी। अभी अभियान चल रहा है, 4 घंटे की करो। जब मन लग जाएगा आपका, और लोग आने लग जाएंगे, उनका भी मन लग जाएगा, उनको फ़ायदा दिखेगा। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, सब सुखी हैं, लेकिन टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है मानसिक। तब जब उसमें आराम मिल जाएगा तब आने लग जाएंगे वो लोग। तब आप 24 घंटे का कर देना, छुट्टी के दिन कर देना। आप ये समझो कि शनिवार को शुरू करो और सोमवार को ख़त्म कर लो, तो इस तरह से 24 घंटे का कर लो, और फिर बढ़ा दो आप, 3 दिन का कर दो अखंड, 5 दिन का कर दो, 9 दिन का कर दो। तो ये कब तक चलेगा? गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा अभी होगी, एक पूर्णिमा ये निकल जाएगी, और दूसरी पूर्णिमा जब आएगी तब उसको होगा। कार्यक्रम होता है, कहाँ होगा? राजस्थान में।